आ रही हैं, घायल होने की मरने की भी खबर आ रही है। कैसा देखते हैं इस पूरी घटना पे जिस तरीके से हुई है? देखिए, महाकुंभ में जिस तरह भगदड़ हुई है, बहुत ही दुखद है। जो भगदड़ में कई लोगों की जानें चली गई है, इस तरह की सूचना खबर आ रही है। बहुत सारे श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। प्रशासन को, सरकार को जब ये बात पता पहले से थी कि मौनी अमावस्या के दिन अपार भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ेगी कुंभ में स्नान करने के लिए, तो उस तरह का मुकम्मल व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखनी चाहिए। ये पूरी व्यवस्था की सरकार की पोल खोल दी इस भगदड़ ने। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कहीं न कहीं तो लापरवाही हुई है, शासन प्रशासन की ओर से चूक हुई है। ये सियासत का विषय नहीं है। हम श्रद्धालुओं से भी अपील करेंगे कि वो धैर्य बनाए रखें, संयम के साथ स्नान करें, पुण्य करें, लेकिन जो हालात हैं वहाँ जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ को नियंत्रित करना और पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही और बड़ी चूक से ये घटना हुई है और ये बहुत ही दुखद घटना है। हम जो मृतक हैं, श्रद्धालु जिनकी जानें चली गई हैं, उनके प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। जो घायल श्रद्धालु हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों और सरकार से भी हम मांग करते हैं कि सरकार उचित जो कार्रवाई है, घायलों का उचित इलाज हो, बेहतर इलाज कैसे मिले, इस तरह की घटना ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखें। और जो मृतक हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, घायलों को भी मिलना चाहिए। योगी सरकार जिस तरह से वाहवाही ले रही थी, ये तो पूरी पोल ही खुल गई व्यवस्था की। योगी जी आखिर कह रहे हैं कि अफवाह नहीं फैलाए, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि वीआईपी कल्चर के कारण करोड़ों रुपए वेस्ट हो रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह का वहाँ पर माहौल बना हुआ था, जो वीआईपी कल्चर वो फोटो शूट का केंद्र बना हुआ था, जो आम लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। आम लोगों की चिंता करनी चाहिए। तो इस महाकुंभ में ये आस्था का विषय है। ये कोई बीजेपी का महाकुंभ नहीं था, लेकिन बीजेपी और वहाँ की सरकारें इस महाकुंभ के माध्यम से भी सियासत कर रही थी और उनकी पूरी पोल खुल गई। हम तो सरकार से भी कहेंगे कि देखिए, ऐसे आयोजनों में, इस तरह के धार्मिक आयोजनों में सियासत नहीं होनी चाहिए। आम श्रद्धालुओं को व्यवस्था उचित होनी चाहिए। उसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी मुकम्मल व्यवस्था रखनी चाहिए थी योगी जी की सरकार को, वो नहीं कर पाई। इसलिए इतनी भीड़ में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो ना काफ़ी हुई, इसलिए इस तरह का हादसा हुआ है और इस तरह की घटना घटी है। एक बिहार से सवाल है बाबा, नीतीश जी के करीबी है, उन्होंने कहा है कि निशांत कुमार को आना चाहिए जेडीयू में और अब उन्हें जेडीयू को लीड करना चाहिए सक्सेसर बन के नीतीश जी का। ये तो हम लोग भी कह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पुत्र अगर समाज सेवा करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, तो आना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले आने नहीं देंगे। सबसे बड़ा बाधा तो बीजेपी वाले हैं। तो जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के, हर लोगों को राजनीति में आने का अधिकार है। चाहे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। तो अगर अपने पिता के विचारों को, उनके द्वारा किए गए कार्यों को कोई पुत्र आगे बढ़ाना चाहता है, तो इसमें हर्ज क्या है? समाज सेवा में अगर रुचि है, समाज सेवा करना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता पर निर्भर है। जनता स्वीकार करती है, पसंद करती है या नापसंद करती है, ये तो जनता तय करेगी।